प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों एवं विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट के काव्य खंड के अंतर्गत द्विवेदी युग के महान काव्यकार राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संकलित अंश कैकेयी का अनुताप की व्याख्या बताने जा रही हूँ। गुप्त जी ने इसके अंतर्गत पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को वाणी दी है। साथ ही भरत के निर्मल और पवित्र हृदय का मर्म स्पर्शी चित्रांकन किया है। इसके पूर्व के अंश में आपने पढ़ा कि पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई रानी कैकेयी समस्त अपराधों के लिए स्वयं को ही दोषी मानती है। वह मंथरा को भी निर्दोष बता देती, किंतु जिस पुत्र के लिए उसने ये अपराध किए उसी पुत्र के उसके प्रति विमुखता उसके लिए असहनीय हो जाती है। वो भरत की माता होने का गौरव कभी भी खोना नहीं चाहती है। इसके आगे देखिए, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। व्याख्या पर ध्यान दें। कैकेयी अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि हे राम, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। मैंने तो अपने इस पुत्र भरत के केवल बाह्य शरीर को ही देखा, उसके बाह्य स्वरूप पर ही मैंने ध्यान दिया। दृढ़ हृदय न देखा, इसका हृदय कितना दृढ़ है, इसकी हृदय की दृढ़ता पर मेरा ध्यान नहीं गया। मृदुल गात्र ही देखा, मैंने तो केवल इसके कोमल शरीर पर ही दृष्टिपात किया। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। रानी कैकेयी कहती है, परमार्थ न देखा, मैंने परमार्थ अर्थात दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचा। मैं स्वार्थ में ही केवल डूबी रही, दूसरे के हित, दूसरे का भला मैंने नहीं सोचा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल अपने स्वार्थ पर ही मेरा ध्यान रहा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। हे राम, आज यही कारण है कि इतने कष्टों को मुझे उठाना पड़ रहा है। ये बाधाएं आज इसीलिए उपस्थित हुई हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रानी कैकेयी कहती है श्री रामचंद्र जी से कि हे राम, अब युगों युगों तक इस निर्मम कहानी को, इस कठोर कहानी को युगों युगों तक लोग सुनते आएंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघु के वंश में, रघु के कुल में ऐसी रानी कैकेयी जैसी दुर्भाग्यशालिनी रानी हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। रानी कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म में, अब मैं अपने प्रत्येक जन्म में, जन्म जन्मांतर तक सुने जीव यह मेरा, मेरे प्राण यही कथा को सुनते आएंगे, इसी निंदा वाक्य को सुनते आएंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस रानी कैकेयी को धिक्कार है जो रघु जैसे महान वंश में जन्म जिसने लिया था, लेकिन वो महान स्वार्थ के वशीभूत हो गई थी, जिसके कारण उसने ऐसे पाप किए। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के इन पश्चाताप पूर्ण वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि वो माता धिक्कारने योग्य नहीं है। अरे वो माता तो सैकड़ों बार धन्यता के योग्य है, जिसने भरत जैसे अनुपम भ्राता को जन्म दिया। तो वो जननी धिक्कारने योग्य नहीं, अपितु वो सम्मान देने के योग्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर सारी सभा में उपस्थित लोग एक स्वर में बोल उठे कि सचमुच वो माता
धन्यता के योग्य है। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, उस एक लाल एक पुत्र भरत को जन्म देने वाली माता धिक्कारने योग्य नहीं, अपितु सैकड़ों बार धन्यता के योग्य है, क्योंकि उसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। रानी कैकेयी जब राम सहित पूरी सभा के द्वारा अपनी प्रशंसा, अपने पुत्र की प्रशंसा सुनती है तो कहती है कि हा लाल, हाय वो पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने, जिसके कारण इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मुझे सम्मानित किया जा रहा है, आज उसे भी मैंने खो दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त करके जो इतना धर्मवीर है, ऐसे उस पुत्र रत्न को प्राप्त करने के बाद भी विकराल का मतलब भयंकर, कुयश अपयश ही मैंने इस जीवन में प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। व्याख्या पर ध्यान दें। निज स्वर्ग, निज अपना, स्वर्ग सुख, अपने समस्त सुखों को उसी पर वार दिया था मैंने उसी पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और हे राम, यहाँ तक कि उसी के लिए मैंने तुम्हारे अधिकार को भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर वही भरत, जिसके लिए मैंने तुमसे भी तुम्हारे अधिकार को छीना, तुम्हारा राज्य मैंने छीन कर अपने पुत्र के लिए कर लिया, आज वही पुत्र दीनों की तरह विलाप कर रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और वो पुत्र अब इस प्रकार सब पर शंकित रहता है जैसे धृत हरिण, धरा हुआ, शिकार किया हुआ हरिण सबसे शंकित होता रहता है, उसी प्रकार से ये उसी हिरण के समान हम पर बराबर शंका करता रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इसके अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। श्रीखंड, श्रीखंड चंदन को भी कहते हैं, और श्रीखंड सौभाग्य सूचक चिन्ह को भी कहते हैं, जो आज उनके पास नहीं है। तो अंगार चंड, अंगार के समान प्रचंड हो गया है उनका श्रीखंड। अब अर्थ पर ध्यान दें। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड अर्थात चंदन आज उनको किसके समान प्रतीत हो रहा है, अंगारे के समान जलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि चंदन कैसा होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्या अर्थ आएगा कि श्रीखंड उनका सौभाग्य, उनका सुहाग आज प्रज्वलित प्रचंड अंगारे के समान हो गया है, अर्थात उनका सौभाग्य भी नहीं रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इसलिए कहती हैं रानी कैकेयी कि जब मेरा सुहाग ही मेरे पास नहीं रहा, मेरा सौभाग्य नष्ट हो गया, तो इससे बढ़कर मेरे इस अपराध का दूसरा दंड क्या मिलेगा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। रानी कैकेयी कहती है कि पटके मैंने पद पाणी, पद पाणी पैर, पद का अर्थ है पैर, पाणी का मतलब है हाथ, तो हाथ और पैर, इसमें समास है द्वंद्व समास। पटके मैंने पद पाणी, मैंने अपने हाथ पैरों को मोह के नद में, मोह के नद, नद मने नदी, मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर बहुत पटके, हाथ पैर पटके अर्थात मैंने बहुत प्रयास किया कि अपने पुत्र के लिए वो सब करूं, वो सब न्यौछावर कर दूं, वो सब प्राप्त कर लूं जो उसके जीवन में सुखदायी हो। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, क्योंकि लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं, किसमें, स्वप्न में, स्वप्नों में और मद में, मद मने नशा में, नशे की हालत में। तो मैं मोह की वशीभूत हो गई थी, जिसके कारण मैं जिस प्रकार से सोया हुआ मनुष्य बहुत कुछ कर जाता है सपनों में, उसी प्रकार से मैं मोह के नद में डूब करके अपने पुत्र के लिए इतना कुछ कर गई। हर कुछ उसे देने का पूरा प्रयास मैंने किया। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। रानी कैकेयी कहती है कि हा दंड कौन, जब उसे अपने जीवन में इतना बड़ा दंड मिल गया है,
कि उसका सौभाग्य ही उसके साथ नहीं बचा, तो इससे बढ़कर मुझे अब दूसरा कौन सा उसके अपराध के लिए दंड मिलेगा। तो क्या उसे डरूंगी अब भी, जिसके लिए अब मैं भयभीत होंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। इसलिए रानी कैकेयी कहती है कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण, मुझ पर कुछ दयापूर्वक विचार किया जाए। हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। रानी कैकेयी कहती है, हा दया हंत वह घृणा। इसके पूर्व रानी कैकेयी ने कहा कि मुझ पर कुछ दयापूर्ण विचार किया जाए, क्योंकि जो दंड मैंने प्राप्त किया है उससे बड़ा अब कौन सा दंड मुझे मिलेगा। कहती है, हा दया, मुझ पर वो दया की जाए। हंत वह घृणा, और लोगों के हृदय में उसके प्रति जो घृणा भाव उत्पन्न हुआ है वो मार दिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। आह वह करुणा, और जो करुणा जो प्रेम उसे पूर्व में प्राप्त था वही उसे पुनः प्राप्त हो। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। पवित्र गंगा, जाह्नवी का अर्थ है गंगा, और वरुणा, ये दोनों नदियां हैं जो अत्यंत पवित्र हैं। तो कहती है कि वो पवित्र नदियां आज पश्चाताप की अग्नि में जल करके वैतरणी सी हो गई हैं। वैतरणी जो मोक्षदायिनी है, जो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कराती है, तो ऐसी उस मोक्षदायिनी नदी के समान अब पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद हो गई है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। रानी कैकेयी कहती है कि सह सकती हूँ चिर नरक। चिर नरक घोर नरक, जो उसे लंबे समय तक नरक के कष्टों की प्राप्ति भी अगर हो जाए तो वो भी वो सहने के लिए तत्पर है। सुने सुविचारी, सुविचार करने वाले विद्वत जन इस बात को सुन लें। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन इतना घोर पाप करने के बाद यदि मुझे समस्त सुखों की प्राप्ति करा दी जाए, स्वर्ग की प्राप्ति करा दी जाए, तो वो सुख मेरे लिए दंड से बढ़कर होंगे। लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। रामचंद्र जी से रानी कैकेयी कहती है कि लेकर अपना ये कुलिश कठोर, कुलिश वज्र को कहते हैं, तो वज्र के समान अपने हृदय को कठोर करके मैंने इसी पुत्र के लिए हे राम तुम्हें वन में भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, रामचंद्र जी से विनती करती है, कहती है पुत्र, मैंने इसी भरत के लिए तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना था, और अब इसी के लिए तुमसे वापस कह रही हूँ कि तुम वापस घर लौट चलो और अब हमसे मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मैं इसी पुत्र की दुहाई देती हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और कहूँगी तो उसे कोई नहीं सुनेगा। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। राम को वापस ले जाने के लिए वो भरत की दुहाई देती है, कहती है कि तुम इसी के लिए वापस लौट चलो, मेरे लिए भले ही न चलो। क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, क्योंकि ये पुत्र, ये भरत मुझे अत्यंत प्रिय है, और इसे तुम प्यारे और इस पुत्र को तुम अत्यंत प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए मेरे प्रिय का जो प्रिय है वो मेरे लिए दुगना प्रिय हुआ। रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए अब तुम वापस लौट चलो, मुझसे अलग होकर मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। रानी कैकेयी रामचंद्र जी से कहती है कि मैं इसे न जानूं, मैं अपने इस पुत्र भरत को न जान पाई, इसके हृदय की दृढ़ता को, इसके विचारों को, इसकी भावनाओं को मैं न जान पाई, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम इसके हृदय की भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, यहाँ तक कि तुम स्वयं से ज्यादा इसे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। रानी कैकेयी कहती है कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कि तुम सभी भाइयों का आपस में जो सद्भाव है, प्रेम है, सौहार्द है, वो सब पर एक समान व्यक्त हुआ है।
यदि वो सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, क्योंकि उसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। सबके हृदय में एक समान प्रेम और सौहार्द की भावना विद्यमान है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी सभी भाइयों के बीच में कोई कटुता नहीं आई है। सबका प्रेम उसी प्रकार बना हुआ है। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। रानी केकई कहती है, तो पाप दोष जो उसने अपराध किया है, जो दोष है उसका, वो भी पुण्य तोष है मेरा। उसमें भी उसे आज पुण्य की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। क्योंकि आज इतना कुछ होने के बाद भी भाइयों में परस्पर किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। इस कारण वो संतुष्टि का अनुभव करती है। कहती है कि इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप भी आज मुझे पुण्य कर्मों की अनुभूति करा रहा है। मैं रहूं पंकीला, पद्म कोश है मेरा। रानी केकई कहती है, अपने पुत्र भरत पर वो गर्व व्यक्त करती है कि मैं भले ही पंकीला हूँ, अर्थात दोषों से युक्त हूँ। कीचड़, पंख का अर्थ होता है कीचड़। मैं कीचड़ से युक्त हूँ, अर्थात दोषों से युक्त हूँ, किंतु मुझे संतुष्टि है कि पद्म कोश है मेरा। कोश कहते हैं कोख को, क्योंकि मेरी जो गर्भ है, मेरा जो कोख है, उससे जन्म लेने वाला कमल सदृश स्वच्छ एवं निर्मल है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझा मैं तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। पश्चाताप की भावना से युक्त रानी केकई कहती है कि आगत ज्ञानी जन, आगत आए हुए, ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल का मतलब ऊंचे विचार, अच्छे विचार, सद विचारों को लेकर के समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। हे राम, मेरा उनसे आग्रह है कि वो तुमको अनुपम युक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयास करें। क्योंकि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने भी तुमको आज भुजा भर बेटा। क्योंकि मेरे इस अधीर हृदय का तो मात्र एक मात्र पुत्र है, भरत ही है, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और आज उसने तुम्हारी भुजाओं में भरकर तुम्हें आलिंगन किया है। तो उसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, और उसी के लिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम घर वापस लौट चलो।